उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के बड़े अधिकारी अब फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। बस्ती जनपद के बिजली विभाग को चूना लगाने के मामले में 3 अधिकारियों को ताबड़तोड़ सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई शामिल है। इस कार्रवाई के बाद बस्ती के बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बस्ती जनपद के हवेलिया खास गांव में अवैध तरीके से विद्युत लाइन बिछाने के मामले का संज्ञान लेते हुए शासन ने बड़ी कार्रवाई की और बस्ती जनपद में तैनात अधिशासी अभियंता संतोष कुमार, एसडीओ मनोज यादव और जेई कृष्ण कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने तीनों अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड हुए तीनों अफसरों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए खाली प्लॉट पर अवैध तरीके से विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर और यहां तक कि तार भी बिछा दिए गए। पूरा मामला जब मीडिया में आया तब जाकर बस्ती के बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच बिठाई। और कई दिनों की जांच के बाद इसकी रिपोर्ट शासन में भेजी गई। ये मामला साल 2021 का है, जब अप्रैल 2021 में स्थानांतरण होकर आए जेई कृष्ण कुमार यादव ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लगा और एक रिपोर्ट बनाकर अधिशासी अभियंता को भेजी। सस्पेंड हुए जेई कृष्ण यादव और एसडीओ मनोज यादव ने बताया कि उन लोगों ने ही पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, लेकिन समय रहते उनके पत्र का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और बड़े अफसरों को बचाने के लिए उन्हें ही बलि का बकरा बना दिया। इस पे ये कहना है कि ये जो जिस बात का पेपर कटिंग का बात किया गया उससे शहर से कोई संबंध नहीं था जो है। उसके लिए 18 जनवरी 2022 को संबंधित अवर अभियंता ने पत्र लिखकर और मैंने स्वयं पत्र लिखकर अशासी अभियंता प्रथम से पूछा था कि क्या ये किस योजना के अंतर्गत वहाँ कार्य हो रहा है। कृपया संबंधित अशासी अभियंता महोदय से सूचना प्राप्त कराएं जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके संदर्भ में 20 जनवरी 2022 को अधिशासी अभियंता द्वारा अधिशासी अभियंता तृतीय को पत्र लिखा गया, क्योंकि पीछे जो क्षेत्र है वहाँ पे सारे जो प्लॉट हैं और जो कनेक्शन निर्गत हैं खंड तृतीय से निर्गत हैं और हमारे यहाँ वहाँ केवल 300 यूनिट का है, जिसमें 25 किलोवाट का एक एजे एक्सलेंस का कनेक्शन है और एक कृष्णा मिशन का है। उसके पीछे जो है पता चला कि उधर जो विद्युतीकरण कार्य हो रहा है वो वहाँ कोई मजरा, जो कि मजरा प्रतीत नहीं होता है, खाली स्थान है, उसको मजरा करा के उसको विद्युतीकरण कराया जा रहा था। इसी संदर्भ में हम लोग पत्र लिखे थे 20 जनवरी को, जिसका जवाब अभी तक जो है खंड को प्राप्त नहीं हुआ। तो उस कटिंग को लेकर हम लोग फिर एक जांच समिति बनाई गई जो है। उस जांच समिति में हम लोग को जो 18 को रिसीव हुआ, जो है 18 अप्रैल को रिसीव हुआ जांच। हम लोग 20 को संबंधित अवर अभियंता को हमने निर्देशित किया तत्काल FIR कराया, तो उन्होंने अज्ञात में FIR कराया। तत्पश्चात 20 अप्रैल को हम लोग अपनी आख्या दे दिए। कल जो कार्रवाई हुई है उसमें उल्लेख किया गया है कि 20 अप्रैल को जांच आख्या दी गई। इससे प्रतीत होता है कि हम लोग के स्पष्टीकरण का अभिमत, हम लोग का कथन का सम्मिलित नहीं किया गया है। साथ में मुख्य अभियंता द्वारा 21/5/2022 को उसको डिस्पैच करके MD ऑफिस भेजा गया। इसका मतलब कि दोनों के बीच में लगभग 1 महीने का से ज़्यादा फासला है और ना ही तो हम लोग का स्पष्टीकरण लगा, क्योंकि हम लोग 20 को रिसीव कराए हैं तो 20 को ही कैसे वो बन गया, जबकि 20 तारीख को हम लोग शाम को जो है वो ऑफिस में हम लोग रिसीव कराए हुए हैं स्पष्टीकरण। यही तो प्रश्न है कि ये तो इसकी जवाबदेही जो विद्युतीकरण के नोडल हैं वो दें, या फिर जो पोल लगे हैं जो इसका नोडल है वो बताया कि कैसे मतलब ये पोल लगे हैं या अभी भी जो लगे हुए हैं, और या कनेक्शन वहाँ जो निर्गत हैं वो कैसे निर्गत हैं जो है देहात में, यदि वो देहात से नहीं है तो ये कार्रवाई नहीं होती जो है। इस पे समय रहते यदि पत्र के माध्यम से बता दिया था तो उसी समय जो है संबंधित के खिलाफ FIR उसी समय हो गई होती और FIR लेट होने में संबंधित खंड द्वारा सूचना न देना ही ये कारण है। अब मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि इस पे पीछे क्या है जो है। भ्रमण के दौरान हमको जो है वो जो भी वहाँ पे प्लाटिंग वगैरह के जो पोल गड़े हुए थे सब हमको जो है मतलब संज्ञान में आया। तो उस एक्चुअली सारे पोल ट्रांसफार्मर जो है ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाए जाने वाले सामग्री का उसमें उपयोग किया गया। तो एक्चुअली में
हमारा एक बॉर्डर का एरिया था, उसके उधर हमारा कोई कनेक्शन मतलब वगैरह कुछ लेना देना उससे नहीं था। बशर्ते उसकी टैपिंग पॉइंट जो है शहर की लाइन के पास थी। अब चूँकि ये जो शहर की लाइन के पास में थी, ये भी जो है अभी फ़िलहाल ग्रामीण योजना में भले ही वहाँ पे शहर की सप्लाई है। तो हमें ऐसा लगा कि जो है ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जो है वहाँ का सामान देखने पे ऐसा मुझे लगा कि ये काम यहाँ पे शायद हुआ होगा। तो हमने उसको पता करने की कोशिश की। तो उसमें चूँकि ये हुआ कि भले ही चाहे जैसे भी हुआ हो, शहर की लाइन से ग्रामीण योजना की कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी जा सकती। तो इसके उसमें चूँकि अब हमने सोचा कि कल को कोई बात होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, हम वर्तमान समय में हैं, तो ये सवाल-जवाब हमसे पूछा ही जाएगा। तो उसको हमने लिखित लेटर के माध्यम से अपने शासी अभियंता को अवगत करा दिया वाया उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी जो वहाँ से अगस्त में नहीं, अगस्त में तो हम आए थे। हमको ये जानकारी जो है अक्टूबर के माह में हुई। 7 महीना उसको जो है पता करने में लगा और हमने जनवरी में ये लेटर दिया। और उस लेटर को अधिशासी अभियंता विद्युतीकरण प्रथम ने जो तृतीय को लिखा, चूँकि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के जो नोडल हैं श्री हेमंत कुमार सिंह हैं, उनको ये पत्र जो है उन्होंने लिखा कि भई इसको बताएँ कि आखिर ये किस बेस पे लाइन बनी हुई है। कुल मिला के आपने पूरे मामले से पर्दा हटाया था। हाँ, हाँ, मैंने जो है उस पे लेटर लिख दिया था। उसका जवाब अभी उनके स्तर से जो है अभी तक जो है आया नहीं है। इस तरीके से नहीं लिया इस गया। वजह से आज आपको भी इस पूरे कार्रवाई में आपके खिलाफ भी कार्रवाई की। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मतलब एक-एक करके पॉइंट करके बताएँगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जब अप्रैल में जाकर के जब ये पेपर में आउट हुआ, तो उस समय जो है जब जाँच हुई तब जाकर के वहाँ पे शासी अभियंता ने बताया कि जो है भई ये तो गड़े हुए हैं, लेकिन ये वाले नहीं गड़े। जबकि ढोरिका एरिया के नाम से जो है वो उसका प्रपोज़ल भी विद्युतीकरण योजना में ऑलरेडी पास किया हुआ है। अब चूँकि वो एरिया ढोरिका योजना का ही, तो ये कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि भाई ये उनका सामग्री नहीं, जबकि पोल वगैरह सामग्री वगैरह सब पे आरजीजीवाई, डीडीजीवाई ग्रामीण योजना के ही मतलब सब लगे हुए हैं। तो इस बेस पे जो है उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हमारे द्वारा एफआईआर भी कराई गई। जब उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे उसमें नहीं है। ये एफआईआर हुई जाँच में, मतलब 20 तारीख को हुई थी। जब जाँच हुआ उसके बाद में जब अधिकारियों ने कहा भी नहीं ये अब अवैध है, तब इसकी एफआईआर जब वो क्लियर हो गया कि अवैध है, तो फिर हमको निर्देशित किया गया। ये जब जाँच हुआ हमारे मेरे ख्याल से 16 तारीख को जो है जाँच हुई थी। 14 तारीख को 16-17 में जाँच हुई थी और ये हमने वहाँ पे फिर अधिकारियों के निर्देश पे वहाँ पे हमने दिया। नहीं, अप्रैल में। तो हाँ, 2022। तो जब क्लियर हो गया कि हाँ ये अवैध है, जो बताया गया कि नहीं ये सही नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे द्वारा एफआईआर भी कर दी गई। अब चूँकि जैसा कि सभी जगह से क्लियर, अब उसके बाद अचानक से अभी ये सस्पेंशन का लेटर आ गया हम लोगों का। अब हम ये जानना चाह रहे थे, मतलब हमने अपना जवाब भी दिया था कि हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पे अप्रैल 2021 में हुई है। उसके पहले के लगभग साल भर पहले के, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से और वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर वो पोल वगैरह देखने पे भी लगेगा सबको। तो हमारा मेरा उसमें सस्पेंशन क्यों? बस मैं उसी का विरोध कर रहा हूँ और मैं जो है चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से गई हुई है, कुछ किया होगा रिकमेंडेशन वगैरह, जो भी जाँच आँखें में लगा हुआ है, तो हमको प्रपत्र मिले तो हम उस पे जब जाँच इसकी पूरी हो रही तो आपसे पूछताछ हुई थी, आपसे कोई स्पष्टीकरण मांगा? पूछताछ हुई थी और स्पष्टीकरण मांगा गया था 6 लोगों से। हम सब 6 लोगों ने भी उसमें लिखित जवाब भी दिया था। जो बात आप अभी हमसे बता रहे हैं, ये बात आपने बताया था? ये बात बताया था, उसमें लिख कर दिया गया है, वो बताई गई थी उस बात को। लेकिन अब ये किस बेस पे हुआ वही तो समझ में नहीं आ रहा। किस बेस पे हुआ तो वो हम ये भी अब बता दीजिए, ये सारा कांड किया किसने? अब ये हम कैसे पहले के जो अधिकारी रहे होंगे, जो जेई रहे होंगे। अब ये तो जांच का विषय है ना। जब उसमें लिखा पहले हुए तो अधिकारियों को उनसे भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। अब उन्होंने नहीं मांगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो जाके कहेंगे नहीं फलां से मांगिए, स्पष्टीकरण फलां से मांगिए। अगर मान लीजिए उस पेपर में भी लिख रहा कि साल भर पहले मामला पकड़ा गया था, जैसा कि हमारे उपखंड अधिकारी का बयान भी है, जैसा कि पेपर में लिखा हुआ है, तो उस समय जो भी पोस्ट था उससे जो है स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। अब इनका नाम मांगना भी जाहिर सी बात है, इस बात का वो है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। भाई एक उसमें मांगना चाहिए था कि एक तरफा कार्रवाई आखिर क्यों कर रहा है ऐसा? क्या लगता है आपको, किसी को बचाने की कोशिश क्यों? मुझे लगता है कि लोग खुद को बचाने के लिए या किसी को बचाने के लिए ये सब चीजें हो रही है, क्योंकि वहीं पे जब वहाँ पे कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी विद्युतीकरण योजना के तहत वहाँ पे पुल गड़े हुए हैं और उस पे संज्ञान में आया है कि जो है पास भी किया गया, योजना भी दी गई है। तो जाहिर सी बात है लोगों को लग रहा होगा कि भाई दिक्कतें हैं, हो सकती है उनको, तो वो इस तरह की कार्रवाई जो है कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं जो है वो अब मुझे भी लगता है कि हो सकता है जो हमने साक्ष्य दिए हों, जैसे मैंने एफआईआर कराया था, जो हमने लिखकर कुछ पेपर वहाँ ना भेजे गए हों,
मुख्यालय पे यहाँ से जो भेजे गए हैं, तो हमें लगता है भाई वो हम देखें कि हमारे द्वारा जो लिखी गई है, जो साक्ष्य उसमें लगाए गए हैं, वो साक्ष्य वहाँ पे गई है कि नहीं गई है, वो देखने के वही वही सब मांग रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मिल जाए तो फिर हमको जो है हम उस हिसाब से अपना प्रत्यावेदन लिखेंगे, और नहीं भी देते तो कल को आरोप पत्र आएगा, वो तो उसमें दिया ही जाएगा। ये एक अवैध लाइन बनाई गई थी 27 खंबे की हवेलिया खास में, उस पर जांच कराई गई थी। जांच कराने के बाद में जांच अधिकारी की रिपोर्ट को मुख्यालय में भेजा गया था। मुख्यालय से ये कार्रवाई करी गई है, इसमें 3 लोगों को निलंबित किया गया। एक अधिशासी अभियंता है और एक एसडीओ है, उपखंड अधिकारी, और एक अवर है।